ब्राह्मणी मनी मन सोचने लगी, मैंने भी बेवजह डांटा, बिन बताए पाठ कर रहे थे यहां पर, और मुझे लगता तो था कि ये पाठ करते हैं, इसके पीछे कोई कारण नहीं, कुछ मिलता नहीं इनको, कुछ फिर भी लगे रहते हैं, पर ये तो बड़े गोपनीय हैं, मुझे बिन बताए किसी परिवार के लिए कर रहे थे। अपने बेटा को बुलाया, बोले सुनो पिताजी को खोजो, कहां है, ढूंढ के लाओ उनको। पिताजी बैठे थे गंगा किनारे, बच्चे ने जाकर पिताजी जल्दी चलो मैया बुला रही घर पे। शाम हो गई, लौट करके ब्राह्मण आए, बड़े उदास हताश हृदय से भागवत जी लगी हैं। जैसे ही घर आए, आज घर का स्वरूप ही बदल रहा था, बढ़िया सुंदर दिए जल रहे हैं बाहर। द्वार खोल करके देखा तो पत्नी का भी स्वरूप बदल गया है, बालक भी बिल्कुल नए नवीन कपड़े पहन करके विचरण कर रहे हैं। जैसी पतिदेव को आते देखा, ब्राह्मणी ने तुरंत आरती की, जलादि छिड़काव करने लगी, खूब बलियां लेने लगी। पतिदेव बोले, ब्याह के बाद पहली बार इतना हमारा पूजन हुआ है, ऐसा क्या हो गया जो इतना पूज रही हैं हमको? देवी, घर की रौनक हमको डांटने से, फटकारने से घर की रौनक बढ़ गई तुम्हारी? रोज ही डांट दिया करो हमको, ऐसा क्या हो गया जो आज इतना सब कुछ मंगल, बच्चे नए वस्त्र पहन के घूम रहे हैं, आप बढ़िया साड़ी पहन के, ये कहां से इतना सब कुछ आया? हाथ पकड़ के बोली, आज तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है ना, वहीं से मिला ये सब कुछ। ब्राह्मण देवता बोले, मेरी कौन सी चोरी? बोले चलो दिखाती हूं। भीतर जाके कक्ष में बिस्तर पर ही सब रत्न पड़े थे। ब्राह्मण बोले, देवी ये कहां से आया इतना सब कुछ? बोले कहां से आया, ज्यादा चतुर मत बनिए, आपका गूंगा मालिक आया था। ब्राह्मण देवता बोले, गूंगा मालिक? मेरा गूंगा मालिक कौन? बोले बहुत छोटा सा था, पीली पीली धोती पहनी थी उसने, ऐसी सुंदर स्वापा सिर पर बांध रखा था, ऐसे गदमदरा से उसके हाथ मोटे मोटे से, और इतने सुंदर उसका मुखमंडल, गाल बिल्कुल गुलाबी, आंखें बिल्कुल ऐसे कटाक्ष जैसी, और क्या सुंदर। ब्राह्मण देव बोले, नाम नहीं पूछा? बोले इशारा किया उसने कि मैं गूंगा हूं। वो तुमको कैसे पता फिर मेरा? बोले वो लिख के देखे क्या? बोले कहां लिखा है, दिखाओ। जैसे ही प्रश्न पत्र वो उनके ब्राह्मण के हाथ में दिया, अक्षर सब अंतर ध्यान हो चुके थे। देवी यहां तो कुछ भी नहीं लिखा है। ब्राह्मण बोली दिखाओ। ब्राह्मणी ने देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। ब्राह्मणी ब्राह्मण को देखे, ब्राह्मण ब्राह्मणी को देखे, बोले ये हुआ क्या है? ब्राह्मण ने कहा सही से बताओ, रूप कैसा था? बोले श्याम वर्ण था, कमल नेत्र थे, अधर बड़े मधुर थे, हस्तकमल और सर्वांगीण अंग ऐसा था कि मैं अभी तक भी उस छवि को भूल नहीं पा रही हूं। एक अद्भुत सी सुगंधी आ रही थी जब वे आए थे घर पर, और बहुत देर तक तो मैं उनके रूप का ही चिंतन करती रही। ब्राह्मण देव ज्यों ज्यों रूप का वर्णन सुने, त्यों त्यों नेत्रों से आंसू गिरते जाएं। तुरंत भागवत जी को खोला और खोल करके दसम स्कंद के वेणु गीत के श्लोक को उद्धृत करना प्रारंभ किया, और पत्नी से कहा, मैं एक श्लोक